अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो आज हम करेंगे 7th क्लास इंग्लिश का यूनिट नंबर 8 है द वाइज ओल्ड वुमेन। अक्लमंद बूढ़ी औरत या अक्लमंद बुढ़िया। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे? अक्लमंद बूढ़ी औरत या अक्लमंद बुढ़िया। प्री रीडिंग है, यानी लेसन पढ़ने से पहले जो उसने क्वेश्चन किया है वो क्या है? क्वेश्चन है हाउ मैनी ओल्ड पीपल, कितने बूढ़े लोग आर देयर मौजूद हैं इन योर फैमिली, आपकी फैमिली में। तो आपकी फैमिली में कितने बूढ़े लोग मौजूद हैं? तो आप लोग जानते हैं कि देयर आर, तो इसका आंसर क्या होगा? देयर आर 2 या 3 जितने भी हैं, देयर आर 2 ओल्ड पीपल इन माई फैमिली। देयर आर 2 ओल्ड पीपल इन माई, आपके दादा दादी हो सकते हैं। देयर आर 2 ओल्ड पीपल इन माई फैमिली। अच्छा, इसकी बाकायदा ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। तो ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि आपको जब वीडियो देख लेंगे तो आप देखेंगे आपको ट्रांसलेशन याद हो चुकी है, आपको रटाने लगाना पड़ेगा। इसलिए आपने मुकम्मल वीडियो देखनी है, तवज्जो से देखनी है, तो बाद में आपको रटाने लगाना पड़ेगा, आपको साथ ही याद हो जाएगी। तो मैंने ईयर्स अगो, बहुत सारे साल पहले, मैंने बहुत ईयर्स साल अगो पहले, तो बहुत कई साल पहले, बहुत सारे साल पहले या कई साल पहले। देयर लिव्ड रहती थी, एंड देयर लिव्ड रहता था, एंड एक एरोगेंट का मतलब है मगरूर, एरोगेंट मीन मगरूर या तकब्बर वाला। तो देयर लिव्ड एंड एरोगेंट, एक मगरूर रहता था, एंड क्रूअल एंड और जालम, एरोगेंट मगरूर एंड क्रूअल और जालम। यंग लॉर्ड, यंग नौजवान। तो लॉर्ड कैसे कहते हैं? तो किसी इलाके का जो चौधरी होता है या ज़िम्मेदार होता है, जागीरदार होता है, या जो सरदार होता है, जो हुक्मरान होता है, उसे कहते हैं लॉर्ड। लॉर्ड मीन्स किसी इलाके का जो हुक्मरान है या चौधरी है या सरदार है, उसे कहते हैं लॉर्ड। तो वंस मैनी ईयर्स को, बहुत सारे साल पहले, देयर लिव्ड एन एरोगेंट एंड क्रूअल यंग लॉर्ड। तो एक मगरूर या मुतकब्बर और जालम नौजवान सरदार रहता था। हु जो रूल्ड ओवर, हु जो रूल्ड हुक्मरानी करता था, ओवर अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव पर, इन द वेस्टर्न हिल्स, वेस्टर्न मगरबी हिल्स पहाड़ियाँ ऑफ जापान, जापान, जो जापान की मगरबी पहाड़ियों में, रूल्ड ओवर अ स्मॉल विलेज इन द वेस्टर्न हिल्स ऑफ जापान, जो जापान की मगरबी पहाड़ियों के एक छोटे से गांव में हुक्मरानी करता था। तो मैनी ईयर्स को, बहुत सारे साल पहले, देयर लिव्ड एन एरोगेंट एंड क्रूअल यंग लॉर्ड, एक मुतकब्बर और जालम नौजवान सरदार रहता था। हु रूल्ड ओवर ए स्मॉल विलेज इन द वेस्टर्न हिल्स ऑफ जापान, जो जापान की मगरबी पहाड़ियों के एक छोटे से गांव में हुक्मरानी करता था। तो देखें आपको जो ये वाला जो सेंटेंस है, इसकी आप ट्रांसलेशन आपको अच्छे तरीके से याद हो गई होगी, तो बाद में आपको इंशाल्लाह रटाने लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है आई हैव नो यूज़ फॉर ओल्ड पीपल। आई हैव नो यूज़ यानी कोई फ़ायदा नहीं है, फॉर ओल्ड पीपल बूढ़े लोगों का, इन माई विलेज मेरे गाँव में। आई हैव नो यूज़ फॉर ओल्ड पीपल इन माई विलेज, तो मेरे गाँव में बूढ़े लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। ही सेड, यानी जो लॉर्ड था, जो चौधरी था, सरदार था, उसने कहा। ही सेड हार्टली, ही सेड हार्टली, ठीक है, ही सेड हार्टली, उसने गरूर से या तकब्बर से कहा। ही सेड हार्टली, उसने तकब्बर से कहा कि मेरे गांव में बूढ़े लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। दे आर नीदर यूज़फुल, ना ही तो वो मुफीद हैं। दे आर नीदर, ना ही, यूज़फुल मुफीद, दे आर नीदर यूज़फुल, ना वो, यानी जो बूढ़े लोग हैं वो ना ही तो मुफीद हैं, नार और ना ही एबल टू वर्क, काम करने के काबिल हैं, फॉर ए लिविंग, कमाने के लिए, अपनी रोज़ी कमाने के लिए। तो वो अपनी रोज़ी कमाने के लिए, यानी अब ज़िंदा रहने के लिए, अपनी रोज़ी कमाने के लिए, ना ही तो वो मुफीद हैं और ना ही वो किसी काम करने के काबिल हैं। उसकी ये गलत सोच थी। आई, मैं, देयरफॉर, इसलिए, डिक्री, हुक्म जारी करता हूँ। डिक्री का मतलब है, डिक्री मीन्स हुक्म जारी करना। आई देयरफॉर डिक्री, इसलिए मैं हुक्म जारी करता हूँ, डैड के एनी वन ओवर 71, तो कोई भी 71 जिसकी उम्र, एनी वन ओवर
ऊपर या ज़्यादा 71, तो कोई भी जिसकी उम्र 71, 71, कोई भी जिसकी उम्र 71 साल से ज़्यादा है, कोई भी शख्स जिसकी उम्र 71 साल से ज़्यादा है, मस्ट बी बैनिश्ड, बैनिश माने निकाल देना, उसे निकाल देना चाहिए, मस्ट बी बैनिश, उसे निकाल देना चाहिए। तो कोई भी शख्स जिसकी उम्र 71 साल से ज़्यादा, उसको निकाल देना चाहिए फ्राम द विलेज, गाँव से। तो कोई भी शख्स, इसलिए आई देयरफॉर डिक्री डैट, इसी में हुक्म जारी करता हूँ, एनी वन ओवर 71 मस्ट बी बैनिश फ्राम द विलेज, तो कोई भी शख्स जिसकी उम्र 71 साल से ज़्यादा है, उसको गाँव से निकाल देना चाहिए। एंड लेफ्ट, और छोड़ देना चाहिए, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, टू डाई, मरने के लिए, तो उसे पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो उसकी ये सोच थी, जो बूढ़े लोग हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उनको गाँव से निकाल दें और पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ दें। एंड लेफ्ट इन द माउंटेन्स टू डाई, और उन्हें पहाड़ों में मरने के लिए छोड़ देना चाहिए। वाट आर ड्रेडफुल, ड्रेडफुल मीन्स खौफनाक या डरावना, डिक्री, तो कितना डिक्री हुक्म, तो कितना खौफनाक हुक्मनामा था या कितना खौफनाक हुक्म था। वाट आर ड्रेडफुल डिक्री, कितना खौफनाक हुक्म था। वाट ए क्रूअल, कितना जालमाना, एंड अनरीजनेबल, नामकूल, अनरीजनेबल, नाम को या नामनासब, लॉर्ड वी हैव, तो वाट ए क्रूअल एंड अनरीजनेबल लॉर्ड, सरदार वी हैव, हमारा है, तो हमारा सरदार कितना जालम और नामकूल है। वाट ए क्रूअल एंड अनरीजनेबल लॉर्ड वी हैव, हमारा सरदार कितना जालम और नामकूल है। ये कौन कह रहा है? द पीपल ऑफ द विलेज, लोग, गाँव के लोग। मरमर का मतलब होता है बड़बड़ाना। मरमर में जब आप कोई गलत बात करता है आपके साथ, आप बेबस होते हैं, तो आप अपने मुंह में छोटे हल्की सी कोई बात करते हैं, उसे कहते हैं बड़बड़ाना। तो पीपल ऑफ द विलेज मरमर, तो गांव के लोग बड़बड़ाए, यानी उन्होंने हल्की आवाज़ में एहतजाज किया या नापसंदगी का इजहार किया। बट लेकिन द लॉर्ड, सरदार, पनिश एनीवन, हर किसी को सजा देता था, हु डिसओबेड हिम, जो उसकी नाफरमानी करता था। बट द लॉर्ड पनिश एनीवन हु डिसओबेड हिम, लेकिन सरदार हर किसी को जो उसकी नाफरमानी करता था उसे सजा देता था। एंड सो, और इसलिए विलेजर्स, देहाती या गांव वाले या देहाती, एंड सो द विलेजर्स, और इसलिए देहाती, हु टर्न 71, जिनकी उम्र 71 साल हो जाती थी, हु टर्न 71, जिनकी उम्र 71 साल हो जाती थी, वर टीयरफुली, थे, वर टीयरफुली, आंसुओं में, टीयरफुली, टीयर में आंसू होता है, टीयरफुली आंसुओं में, कैरेट, ले जाए जाते थे, इनटू द माउंटेन्स, पहाड़ों में, नेवर टू रिटर्न, जहाँ से उनकी कोई, नेवर, कभी भी, टू रिटर्न, वापसी, जहाँ से उनकी कभी भी वापसी नहीं होती थी। एंड सो विलेजर्स हु टर्न 71 वर टीयरफुली कैरेट इनटू द माउंटेन्स, नेवर टू रिटर्न, तो और इसलिए ऐसे देहाती जिनकी उम्र 71 साल हो जाती थी, उन्हें आंसुओं में यानी वो आंसू बहाते जाते, आंसुओं में पहाड़ों में ले जाया जाता था, जहाँ से उनकी कभी भी वापसी ना होती। तो वन पर्टिकुलर, क्या वन पर्टिकुलर का होता है मखसूस या ख़ास, कोई जो ख़ास चीज़ होती है, कोई ख़ास शख्स होता है, उसे कहते हैं पर्टिकुलर। तो वन पर्टिकुलर फार्मर, किसान, एक ख़ास किसान या एक मखसूस किसान, वाज गुड, अच्छा था, टू हिज मदर, अपनी माँ के लिए। तो वन पर्टिकुलर फार्मर वाज गुड टू हिज मदर, एक किसान अपनी माँ के साथ बड़ा अच्छा था, यानी उसका अपनी माँ के साथ बड़ा प्यार था। एंड द टू ऑफ देम यानी किसान और उसके माँ, एंड द टू ऑफ देम, और वो दोनों लिव्ड, रहते थे, हैप्पीली टूगेदर, खुशी से, हैप्पीली खुशी से, टूगेदर, इकट्ठे, तो वो दोनों इकट्ठे खुशी के साथ रहते थे। तो वन पर्टिकुलर फार्मर वाज गुड टू हिज मदर, एक ख़ास किसान या एक मखसूस किसान अपनी माँ के साथ बहुत प्यार करता था। एंड द टू ऑफ देम लिव्ड हैप्पीली टूगेदर, और दोनों यानी किसान और उसकी माँ, और दोनों बड़ी खुशी के साथ रहते थे। हाउएवर, ताहम, एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे साल गुजरते गए, एज द ईयर्स वेंट बाई, जैसे ही साल गुजरते गए, द मदर ग्रीव ओल्डर, तो उसकी माँ बूढ़ी होती गई, उसकी माँ की उम्र
ज़्यादा होती गई। ताहम जैसे ही साल गुजरते गए द मदर ग्रू ओल्डर, माँ की उम्र ज़्यादा होती गई। एंड बिफोर लॉन्ग, और बहुत अरसा पहले, एंड बिफोर लॉन्ग, बहुत अरसा पहले, शी रीच द टेरिबल एज ऑफ 71, तो वो 71 साल की खौफनाक उम्र को पहुँच गई। एंड बिफोर लॉन्ग शी रीच द टेरिबल एज ऑफ 71, बहुत अरसा पहले, ये बहुत साल पहले वो 71 साल की खौफनाक उम्र को पहुँच गई। बिफोर लॉन्ग, बिफोर पहले, लॉन्ग अरसा, बहुत अरसा पहले यानी बड़ी जल्दी। यहाँ इसका क्या मीनिंग होगा? बहुत जल्द, यानी पता भी वक्त सालों का पता भी नहीं चला। एंड बिफोर लॉन्ग, और बड़ी जल्दी वो 71 साल की खौफनाक उम्र को पहुँच गई। इफ़ ओनली, क्या लिखा हुआ है? इफ़ ओनली अगर सिर्फ, इफ़ अगर, ओनली सिर्फ, आई कोड सम हो, मैं किसी तरीके से डिसीव धोखा दे सकता हूँ द क्रूअल लॉर्ड, जालम सरदार को। इफ़ ओनली अगर सिर्फ, आई कोड सम हो डिसीव द क्रूअल लॉर्ड, मैं जालम सरदार को किसी तरीके से धोखा दे सकता हूँ। द फार्मर थॉट, किसान ने सोचा। बट देयर वर रिकॉर्ड्स इन द विलेज बुक्स, रिकॉर्ड मौजूद था इन द विलेज बुक्स, गाँव की किताबों में। लेकिन गाँव की किताबों में रिकॉर्ड मौजूद है, जहाँ पर जो रिकॉर्ड, जब बच्चा पैदा होता है उसकी तारीफ दर्ज करवाते हैं, तो वो जो किताबें थी तारीफ दर्ज वाली, वो गाँव की किताबों में मौजूद थी। बट देयर वर रिकॉर्ड्स इन द विलेज बुक्स, लेकिन गाँव की किताबों में रिकॉर्ड मौजूद थे। एंड एवरीवन न्यू, और हर कोई जानता था, ये नो की सेकंड फॉर्म है। एंड एवरीवन न्यू, और हर कोई जानता था, डैड के हिज मदर हैड टर्न 71, कि उसकी माँ की उम्र 71 साल हो गई है। लेकिन गांव की किताबों में रिकॉर्ड मौजूद है और हर कोई जानता था कि उसकी माँ की उम्र 71 साल हो चुकी है। देन वन डे, फिर एक दिन, द मदर हर्सल, माँ ने खुद स्पोक ऑफ द लास्ट ड्रेडेड डिक्री। देन वन डे, फिर एक दिन, द मदर हर्सल, माँ ने खुद स्पोक, बात की, स्पीक की सेकंड फॉर्म है, स्पीक होता है बात करना, स्पीक की सेकंड, बात की, आप किसकी, क्या बात की? ऑफ द लॉर्ड, सरदार के, ड्रेडेड, खौफनाक, डिक्री, हुक्म की। तो फिर एक दिन माँ ने खुद ही सरदार के खौफनाक हुक्म की बात की। फिर एक दिन माँ ने खुद ही सरदार के खौफनाक हुक्म की बात की। वेल, ठीक है माय सन, मेरे बेटे, शी सेड, उसने कहा मेरे बेटे ठीक है। द टाइम हैज़ कम, वक्त आ गया है। द टाइम हैज़ कम, वक्त आ गया, फॉर यू, तुम्हारे लिए, टू टेक मी टू द माउंटेन्स, कि मुझे पहाड़ों में ले जाओ। द टाइम हैज़ कम फॉर यू टू टेक मी टू द माउंटेन्स, तुम्हारे लिए वक्त आ गया है कि तुम मुझे पहाड़ों में ले जाओ। वही बात सारी हमें जल्दी करनी चाहिए। बिफोर, इससे पहले, द लॉर्ड सेंड्स, के सरदार भेज दे ये सोल्जर्स, अपने फौजियों, अपने सिपाहियों को, फॉर यू, तुम्हारे लिए। वही बात सारी, बिफोर द लॉर्ड सेंड्स के सोल्जर्स फॉर यू, हमें जल्दी करनी चाहिए इससे पहले कि सरदार हम तुम्हारे लिए अपने सिपाहियों को भेज दे कि वो सिपाही आकर मुझे ज़बरदस्ती पहाड़ में ले जाएं। शी डिड नॉट सीम वरिड, तो वो परेशान दिखाई देना, वरिड, परेशान। तो डिड नॉट, ये पास्ट टेंस है, नेगेटिव टेंस है, नेगेटिव सेंटेंस है। शी डिड नॉट सीम वरिड, वो परेशान दिखाई नहीं देती थी। एट ऑल, हरगिज़। तो शी डिड नॉट सीम वरिड एट ऑल, वो हरगिज़ परेशान दिखाई नहीं देती थी। डैट शी हैड टू गो टू द माउंटेन्स टू डाई, कि उसे पहाड़ों में मरने के लिए जाना था। यानी वो इस बात पर बिल्कुल परेशान नहीं थी कि उसे पहाड़ों में मरने के लिए जाना पड़ रहा था। फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो, डियर मदर, प्यारी माँ, फॉर व्हाट आई मस्ट डू, जो मुझे करना है। द फार्मर सेड सैडली, किसान ने अफसरदगी से कहा। तो किसान ने अफसरदगी से कहा, प्यारी माँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, फॉर व्हाट आई मस्ट डू, जो मुझे करना है, यानी तुम्हें पहाड़ों में लेकर जाना, उसके लिए मुझे
माफ़ कर दो, फॉरगिव मी मुझे माफ़ कर दो, डियर मदर मेरी प्यारी माँ, फॉर व्हाट आई मस्ट डू जो मुझे करना है। द फार्मर सेड सैडली किसान ने अफसोस या उदास होते हुए कहा। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग और अगली सुबह ही लिफ्टेड हिज मदर उसने अपनी माँ को उठाया, ऑन हिज शोल्डर अपने कंधे पर, और अगली सुबह उसने अपनी माँ को अपने कंधे पर उठाया। एंड सेट ऑफ रवाना होना, एंड सेट ऑफ ऑन द स्टीप पाथ। स्टीप पाथ किसे कहते हैं? जो सीधा रास्ता होता है, जैसे सीधा खड़ा होता है या खड़ा होता है, जैसे दीवार के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, जैसे दीवार के ऊपर चढ़ना अमूदी उसे कहते हैं, अमूदी एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, जैसे दीवार के ऊपर आप चढ़े तो चढ़ना मुश्किल होता है, इससे जो पहाड़ होते हैं उनके ऊपर भी चढ़ना मुश्किल होता है क्योंकि वो सीधे होते हैं, खड़े होते हैं। एंड सेट ऑफ ऑन द स्टीप पाथ, और खड़े रास्ता यानी अमूदी रास्ते के ऊपर रवाना हुआ, टूवर्ड्स द माउंटेन पहाड़ की तरफ। एंड सेट ऑफ ऑन द स्टीप पाथ टूवर्ड्स द माउंटेन, और पहाड़ की तरफ खड़े रास्ते के ऊपर यानी अमूदी रास्ते के ऊपर रवाना हो गया। अप एंड अप ही क्लाइंब, वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। अप एंड अप ही क्लाइंब, वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। अनटिल जब तक है द ट्रीज दरख्त क्लस्टर क्या मतलब जुर्मट, क्लस्टर में जब इकट्ठे दरख्त होते हैं 10 12 15 20 इकट्ठे दरख्त हैं, दरख्तों का जो जुर्मट होता है उसे कहते हैं क्लस्टर्ड क्लोज। तो ही अप एंड अप ही क्लाइंब, वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। अनटिल द ट्रीज क्लस्टर्ड, तो जहाँ पर जब तक के दरख्तों के जुर्मट करीब आ गए। क्लोज का मतलब करीब, क्लोज में करीब आना। जब तक के दरख्तों के जुर्मट करीब आए यानी वो दरख्तों के जुर्मट में पहुँच गए, उनके इर्द गिर्द दरख्त है। एंड द पाथ वाज गॉन, वो रास्ता ख़त्म हो चुका था, यानी जिस रास्ते पर आए थे वो रास्ता उन्होंने मुकम्मल तय कर लिया था, अब रास्ता ख़त्म हो गया था। रास्ते के इख्तिताम के ऊपर क्या था? दरख्त थे, चारों तरफ दरख्त है, वो वहाँ पर उनके वो करीब पहुँच चुके थे। अप एंड अप ही क्लाइंब, वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया। अनटिल द ट्रीज क्लस्टर क्लोज, जब तक ये हता के दरख्तों के जुर्मट करीब आ गए। एंड द पाथ वाज गॉन, और रास्ता ख़त्म हो गया। तो देयर वाज नो लॉन्गर मज़ीद, नो लॉन्गर का मतलब मज़ीद, देयर वाज नो लॉन्गर इवन द साउंड ऑफ बर्ड्स, अब तो साउंड ऑफ बर्ड्स परिंदों की आवाज़ भी नहीं, वो ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जहाँ पर परिंदों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। देयर वाज नो लॉन्गर इवन द साउंड ऑफ स्पीड, अब मज़ीद परिंदों की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। एंड दे हर्ड, और उन्होंने सुना, ओनली द सॉफ्ट वेल, सॉफ्ट क्या होता है? नरम या आस्था। वेल कैसे कहते हैं? हवा जब लगती है ना, हवा की जो जब कि सन्नाटा होता है तो सन्नाटे में हवा की जो आवाज़ आती है हल्की सी, उसे कहते हैं वेल, आहट। उर्दू में क्या कहते हैं? आहट। एंड दे हर्ड ओनली द सॉफ्ट वेल ऑफ द विंड, हवा को, और उन्होंने सुनी ओनली द सॉफ्ट वेल, हल्की सी आहट, ऑफ द विंड, हवा की, इन द ट्रीज, दरख्तों में, और उन्होंने दरख्तों में हवा की हल्की सी आहट सुनी, और उन्होंने दरख्तों में हवा की हल्की सी आहट सुनी। द सन वॉक्ड स्लोली, द सन वॉक्ड स्लोली, बेटा आस्ता आस्ता चल रहा था। द सन वॉक्ड स्लोली, बेटा आस्ता आस्ता चल रहा था। फॉर ही कुड नॉट बियर, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बियर बर्दाश्त करना, बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट बियर, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। टू थिंक ऑफ लिविंग, कि वो अपनी माँ को छोड़ दे। टू थिंक ऑफ लिविंग, ये ख्याल कि वो अपनी माँ को छोड़ देगा, इस ओल्ड मदर, अपनी बूढ़ी माँ को, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में। द सन वाज स्लोली, बेटा आस्ता आस्ता चल रहा था क्योंकि वो ये सोचना भी बर्दाश्त नहीं करता। बियर टू थिंक, ये सोचना भी बर्दाश्त नहीं कर रहा था कि वो अपनी बूढ़ी माँ को पहाड़ों में छोड़ दे। ही क्लाइंब, वो ऊपर चढ़ा। नॉट वांटिंग, ना चाहते हुए। ही क्लाइंब, वो ऊपर चढ़ा। नॉट वांटिंग टू स्टॉप, ना चाहते हुए कि वो रुके। एंड लीव हर बिहाइंड, और उसे अपनी यानी माँ को पीछे छोड़ दे। वो ऊपर चढ़ा ये ना चाहते हुए कि वो रुके और अपनी माँ को अपने पीछे छोड़ दे। सून, जल्द ही हर्ड हिज मदर, उसने अपनी माँ को सुना। ब्रेकिंग ऑफ, तोड़ते हुए। स्मॉल ट्विग्स, छोटी ट्विग्स, जो दरख्तों की जो टहनियाँ आती हैं उसे कहते हैं ट्विग्स, दरख्तों की जो
टहनियाँ जो शाखियाँ होती हैं उन्हें ट्विस कहते हैं। स्मॉल ट्विस फ्राम द ट्रीज, दरख्तों के डेट दे पास जिनसे वो गुजर रहे थे। तो सून जल्द ही उसने अपनी माँ को दरख्तों की छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ते हुए देखा जिनसे वो गुजरे थे या गुजर रहे थे, जिनसे वो गुजरते थे। जहाँ से वो गुजरते जाते थे, जिस रास्ते से वो गुजरते जाते थे, ठीक है, तो उस रास्ते से उसकी माँ जो है वो छोटी छोटी दरख्तों की छोटी छोटियाँ टहनियाँ तोड़ती जाती थी। ठीक है, दरख्त है उस वहाँ से उसने टहनी तोड़ ली। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होता था कि वहाँ पर एक निशानी लग जाती थी कि यहाँ से दरख्त की टहनी तोड़ी है, हम इस रास्ते से आए हैं। मदर व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड, उससे पूछा मदर, माँ, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो। डोंट वरी, परेशान मत हो, माय सन, मेरे बेटे, शी आंसर्ड जेंटली, नरमी से, उसने नरमी से जवाब दिया, मेरे बेटे परेशान मत हो। आई एम जस्ट मार्किंग, मैं सिर्फ निशान लगा रही हूँ। आई एम जस्ट मार्किंग, मैं सिर्फ निशान लगा रही हूँ। द वे, रास्ते का, मैं सिर्फ रास्ते पर निशान, यानी जो टहनी तोड़ रही थी, पता चल गया इस तरफ से टहनी तोड़ दी है। जब बेटे ने वापस आना था उसे पता चल जाए कि किस रास्ते से वो गए थे, ताकि उसी रास्ते से वो वापस आ जाए। आई एम जस्ट मार्किंग द वे, मैं सिर्फ रास्ते पर निशान लगा रही हूँ। सो यू विल नॉट गेट लॉस्ट, ताकि तुम गुम ना हो जाओ। रिटर्निंग टू द विलेज, गाँव वापस जाते हुए। तो मैं सिर्फ रास्ते पर निशान लगा रही हूँ ताकि तुम गाँव वापस जाते हुए कहीं गुम ना हो जाओ। नेक्स्ट पेज देखते हैं इसका। मज़े किया ना, मज़ा आ रहा है। ठीक है, मज़ा भी आ रहा है, साथ साथ समझ भी आ रही है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को समझ लेते हैं फिर आपको उसे याद रखना मुश्किल नहीं होता। तो रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, समय क्या करना है, तो इंशाल्लाह आपको समझ जाएगी, याद भी रहेगा, बोलेगा भी नहीं। जी, नेक्स्ट है द सन स्टार्ट, बेटा रुक गया। द सन स्टार्ट, बेटा रुक गया। इवन नाउ, हत्ता कि अब भी, यू आर थिंकिंग, अभी तुम मेरे मतलब सोच रहे हो। ही आस्क्ड, द सन स्टार्ट, बेटा रुक गया। इवन नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मी, ही आस्क्ड, बेटे ने अपनी माँ से पूछा, तुम अब भी मेरे मतलब सोच रही हो। ठीक है, बेटा पूछा ना, तो ही आस्क्ड, तुम, इवन नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ मी, तुम अब भी मेरे मतलब सोच रही हो। वंडरिंगली, हैरान होते हुए। तो बेटे ने हैरान होते हुए अपनी माँ से पूछा, तो तुम अब भी मेरे मतलब सोच रही हो। द मदर नोटेड, नोट का सर हिलाना, जब हम सर हिलाते हैं, सर हिलाने हैं, तो द मदर नोटेड, माँ ने सर हिलाया। द मदर नोटेड, माँ ने सर हिलाया। ऑफ कोर्स माई सन, ऑफ कोर्स, बेशक, माई सन, मेरे बेटे, शी रिप्लाइड, उससे जवाब दिया। तो द मदर नोटेड, माँ ने सर हिलाया, फिर उसने जवाब दिया, मेरे बेटे, बेशक मैं तुम्हारे मतलब की सोच रही हूँ। यू विल ऑलवेज बी इन माई थाट्स, ख्यालात, तुम हमेशा मेरे ख्यालात में या मेरी सोचों में रहोगे। यू विल ऑलवेज बी इन माई थाट्स, तुम हमेशा मेरे ख्यालात या मेरी सोचों में रहोगे। हाउ कुड इट बी अदरवाइज, इसके अलावा और क्या हो सकता है। अदरवाइज, इसके अलावा, यानी तुम मेरी सोच में नहीं रहो तो फिर मैं और क्या सोचूंगी। ठीक है, वो अपने बेटे को बता रही है, अगर मैं तुम्हें नहीं सोचूंगी फिर मैं और क्या सोचूंगी। हाउ कुड इट बी अदरवाइज, तो इसके अलावा वो क्या हो सकता है, मैं तुम्हारी सोचों में गुम होंगी और मैंने क्या करना है। एट डैट, इस पर, द यंग फार्मर, नौजवान किसान, कुड बियर इट नो लॉन्गर, इसे मज़ीद बर्दाश्त ना कर, उसे दुख हो रहा था। तो इस पर नौजवान किसान इसे मज़ीद बर्दाश्त ना कर सका। मदर, माँ, आई कैन नॉट लीव यू इन द माउंटेन्स टू डाई ऑल अलोन, आई कैन नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, इन द माउंटेन्स, पहाड़ों में, टू डाई, मरने के लिए, ऑल अलोन, अकेली। तो माँ, मैं तुम्हें पहाड़ों में मरने के लिए अकेली नहीं छोड़ सकता। ही सेड, उसने कहा, तो वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। एंड नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, एंड नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए। व्हाट द लॉर्ड डज टू पनिश मी, व्हाट द लॉर्ड, सरदार, डज टू पनिश मी, मुझे सजा देने के लिए जो भी करे। व्हाट द लॉर्ड डज, सरदार जो भी करे, टू पनिश मी, मुझे सजा देने के लिए। वी आर गोइंग होम, हम घर जा रहे हैं। एंड नो मैटर, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड नो मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या कुछ भी हो जाए।
व्हाट द लॉर्ड डज टू पनिश मी, कि सरदार मुझे सज़ा देने के लिए जो करता है, यानी मुझे उसकी सज़ा की परवाह नहीं है। आई विल नेवर डेजर्ट यू अगेन, मैं तुम्हें डेजर्ट करना था तबाह करना, डेजर्ट मीन तबाह कर देना या अकेला छोड़ देना, डेजर्ट मीन तबाह कर देना या अकेला छोड़। आई विल नेवर डेजर्ट यू अगेन, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सो इसलिए दे वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया, अनटिल द सन हैड सेट, जब तक कि सूरज गरूब ना आ गए। तो सो दे वेटेड अनटिल द सन हैड सेट, तो इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया हत्ता कि सूरज गरूब हो गया। अनटिल द सन हैड सेट, हत्ता कि सूरज गरूब हो गया, तो इसलिए उन्होंने इंतज़ार किया हत्ता कि सूरज गरूब हो गया। एंड ए लोन स्टार, अकेला, एंड ए लोन स्टार क्रेप्ट, ज़ाहिर हुआ या रिंग था, करीब ये वाला तो क्रेप्ट है, करीब CREEB, करीब की सेकंड फॉर्म है करीब की, ठीक है। तो इसके करीब की सेकंड फॉर्म क्रेप्ट होती है, इसका रींगना, जैसे कीड़े होते हैं ना, कीड़े रींगते हुए आते हैं आसा आसा नमो, इसका मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग है जो स्टार है वो तो है रींगता, इसका मतलब नमोदार होना या ज़ाहिर होना। एंड लोन स्टार क्रेप्ट इनटू द साइलेंट स्काई, और एक अकेला तारा खामोश आसमान के ऊपर ज़ाहिर हुआ या नमोदार हुआ। सो दे वेटेड अनटिल द सन हैड सेट, तो चुनांचे उन्होंने इंतज़ार किया हत्ता कि सूरज गरूब हो गया और एक अकेला तारा खामोश आसमान के ऊपर नमोदार हुआ। देन इन द डार्क शैडोज, फिर तारीक सायों में, डार्क कहते हैं अंधेरे, शैडो साया। देन इन द डार्क शैडोज, फिर तारीक या अंधेरे सायों में, ऑफ द नाइट, रात के, फिर रात के अंधेरे सायों में, द फार्मर कैरिड हिज मदर डाउन द हिल, तो किसान अपनी माँ को पहाड़ी से नीचे लाया, कैरिड ले गया, डाउन द हिल पहाड़ी से नीचे। फिर रात के तारीक सायों में किसान अपनी माँ को पहाड़ी से नीचे ले गया। एंड दे रिटर्न, फिर वो वापस हुए क्वाइटली, खामोशी से। एंड दे रिटर्न, फिर वो वापस आ गए क्वाइटली, खामोशी से, टू देयर लिटिल हाउस, अपने छोटे से घर में। तो फिर वो अपने छोटे से घर में वापस आ गए। द फार्मर डग, ये डिग, DIG होता है, डिग की सेकंड फॉर्म होती है डग। द फार्मर डग, खोदा, डग मीन्स खोदा, खोदना, खुदाई करना। द फार्मर डग अ डीप, गहरा होल, गड़ा। द फार्मर डग अ डीप होल, किसान ने गहरा गड़ा खोदा, इन द फ्लोर, फर्श में, ऑफ हिज किचन, अपने किचन या बावर्ची खाने के। तो किसान ने अपने बावर्ची खाने के फर्श में एक गहरा गड़ा खोदा। एंड मेड अ स्मॉल रूम, और एक छोटा सा कमरा बना दिया। एंड मेड अ स्मॉल रूम, और एक छोटा सा कमरा बना दिया। वेयर ही कुड हाइड, हाइड में छुपाना, हिज मदर, जहाँ, वेयर जहाँ, ही कुड हाइड हिज मदर, वो अपनी माँ को छुपा सकता था। फ्राम डैट डे, उस दिन से, फ्राम डैट डे, उस दिन से, शी स्पेंड ऑल हर टाइम, वो अपना सारा वक्त गुजारती, स्पेंड गुजारती, ऑल हर टाइम अपना सारा वक्त, शी स्पेंड ऑल हर टाइम, वो अपना सारा वक्त गुजारती, इन द सीक्रेट, खुफिया, इन द सीक्रेट रूम, खुफिया कमरे में। तो फ्राम डैट डे, उस दिन से वो अपना सारा वक्त खुफिया कमरे में गुजारती। एंड द फार्मर कैरिड मील्स टू हर देयर, वो किसान उसके लिए वहाँ पर खाना ले जाता, यानी वो जो गड़ा खोदा था उसमें उसको वहाँ पर खाना पहुँचाता था। एंड द फार्मर कैरिड मील्स टू हर देयर, वो किसान उसे उसके लिए वहाँ पर खाना ले जाता। द रेस्ट ऑफ द टाइम, जो बाकी वक्त था, द रेस्ट ऑफ द टाइम, बाकी वक्त, ही वॉज केयरफुल, वो मुहतात होता था, टू वर्क, काम करते हुए, इन द फील्ड्स, खेतों में। द रेस्ट ऑफ द टाइम ही वॉज केयरफुल टू वर्क इन द फील्ड्स, वो खेतों में काम करते हुए बड़ा मुहतात होता है, ताकि कहीं किसी को पता ना चल जाए कि उसकी माँ को, वो अपनी माँ को वापस घर पर ले आया है। रेस्ट ऑफ द टाइम, बकाया वक्त ही वो काम, खेतों में काम करते हुए बड़ा मुहतात होता था। एंड एक्ट एज दो ही लिव्ड अलोन, और फिर ऐसे ज़ाहिर करता, एंड एक्ट एज दो, वो ऐसे ज़ाहिर करता जैसे वो ही लिव्ड अलोन, अकेला रहता है, यानी उसकी माँ उसके साथ नहीं है।
एंड एक्ट एज दो ही लिव्ड अलोन, और ऐसे ज़ाहिर करता था जैसे वो अकेला रहता हो। इन दिस वे, इस तरह, फॉर ऑलमोस्ट 2 years, तकरीबन 2 साल तक। इन दिस वे, इस तरह, फॉर ऑलमोस्ट 2 years, तकरीबन 2 साल तक। ही केप्ट हिज मदर सेफली, उसने अपनी माँ को महफूज रखा, हिडन छुपाए, उसने अपनी माँ को हफाजत से छुपाए रखा। ही केप्ट हिज मदर सेफली हिडन, उसने अपनी माँ को हफाजत से छुपाए रखा। एंड नो वन इन द विलेज, और गाँव में कोई भी न्यू जानता था डैट शी वाज हियर, कि वो वहाँ पर थी। एंड नो वन इन द विलेज न्यू डैट शी वाज हियर, और गाँव में कोई भी नहीं जानता था कि वो वहाँ पर थी, यानी उसके घर में किचन में जो गड़ा था वहाँ पर थी। तो देन वन डे, फिर एक दिन, देर वॉज ए टेरिबल मीन ख़तरनाक या खौफनाक, कमोशन मीन हंगामा, कमोशन कैसे कहते हैं, हंगामा या अफरा तफरी। तो फिर एक दिन देर वॉज ए टेरिबल कमोशन, तो वहाँ पर एक खौफनाक हंगामा खड़ा हो गया अमंग द विलेजर्स, देहातियों में, फॉर, क्योंकि लॉर्ड हीगा, सरदार हीगा, ये कोई दूसरा गांव है, उसका जो सरदार था उसका नाम है हीगा। फॉर, बिकॉज, क्योंकि लॉर्ड हीगा, सरदार हीगा, ऑफ द टाउन, शहर का, बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ियों के दूसरी तरफ, बियॉन्ड का दूर, परे, बियॉन्ड का था दूर, बियॉन्ड द हिल्स, पहाड़ियों से परे, हैड थ्रेटन, फॉर लॉर्ड हीगा ऑफ द टाउन बियॉन्ड हिल्स, क्योंकि पहाड़ियों से परे शहर के सरदार हीगा ने हैड थ्रेटन, धमकी दी थी, टू अटैक देयर विलेज, कि वो उनके गांव पर हमला करेगा, एंड मेक इट हिज ओन, और इसे अपना बना लेगा। तो फिर एक दिन देहातियों में एक खौफनाक हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि शहर के पहाड़ियों से, क्योंकि शहर से दूर, क्योंकि पहाड़ियों से दूर, क्योंकि बियॉन्ड द हिल्स, क्योंकि पहाड़ियों से दूर शहर के सरदार हीगा ने धमकी दी थी कि वो उनके गांव पर हमला करेगा और उस गांव को अपना बना लेगा। तो ओनली वन थिंग विल स्पेयर यू, तो तुम्हें सिर्फ एक चीज़ माफ़ कर सकती है, बचा सकती है। ओनली वन थिंग विल स्पेयर यू, सिर्फ एक चीज़ तुम्हें बचाएगी या बचा सकती है। लॉर्ड हीगा अनाउंस, तो सरदार हीगा ने ऐलान किया। ब्रिंग मी अ बास, मेरे पास एक संदूक लेकर आओ, कंटेनिंग 1000 रोप्स ऑफ ऐश। ऐश किसे कहते हैं, राख को। जब किसी चीज़ को जलाते हैं तो बाद में जो बच जाता है राख होती है, उसे कहते हैं ऐश। तो ब्रिंग मी ए बास, मेरे पास एक ऐसा संदूक लाओ, कंटेनिंग, जिसमें क्या मौजूद हो, कंटेनिंग जिसमें मौजूद हो 1000 रोप्स ऑफ ऐश, जिसमें राख की 1000 रस्सियाँ, रोप रस्सियाँ, जिसमें राख की 1000 रस्सियाँ या रस्से हों। एंड आई विल स्पेयर योर विल, फिर मैं तुम्हारे गाँव को बख्श दूंगा, यानी इस पर हमला नहीं करूँगा। तो ओनली वन थिंग विल स्पेयर यू, सिर्फ एक चीज़ हमें बचाएगी। लॉर्ड हीगा अनाउंस, लॉर्ड हीगा ने, सरदार हीगा ने ऐलान किया। ब्रिंग मी अ बास कंटेनिंग 1000 रोप्स ऑफ ऐश, तो मेरे पास राख के 1000 रस्से लेकर आओ, मेरे पास एक संदूक लेकर आओ जिसमें राख के 1000 रस्सियाँ हों या रस्से हों। एंड आई विल स्पेयर योर विल, फिर मैं तुम्हारे गांव को बख्श दूंगा, यानी तो उस पर हमला नहीं करूँगा। द क्रूअल यंग लॉर्ड, जालम नौजवान सरदार, क्विकली, जल्दी से, गैदर टूगेदर, इकट्ठे किए, ऑल द वाइज मैन, तमाम अक्लमंद लोगों को, ऑफ हिज विलेज, अपने गांव के। तो जालम नौजवान सरदार ने जल्दी से अपने गांव के अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया। जालम नौजवान सरदार ने जल्दी से अपने गांव के अक्लमंद लोगों को इकट्ठा किया। तो यू आर मैन ऑफ विजडम, तुम अक्लमंद लोग हो, यू आर मैन ऑफ विजडम, तुम अक्लमंद लोग हो या तुम्हारे पास हिकमत है। ही सेड, उसने कहा कि तुम अक्लमंद लोग हो। श्योरली यू कैन टेल मी, यकीनन, यू कैन टेल मी, तुम मुझे बता सकते हो, हाउ टू मीट, कैसे पूरा किया जाए, हाउ टू मीट, कैसे पूरा किया जाए, द लॉर्ड हीगास डिमांड्स, सरदार हीगा के मुताबिक हो, सो आवर विलेज कैन बी स्पेयर्ड, ताकि हमारा गांव बच जाए।
यू आर मैन ऑफ विजडम, ही सेड, उसने कहा कि तुम अकलमंद लोग हो। श्योरली यू कैन टेल मी हाउ टू मीट लॉर्ड हिगस डिमांड, यकीनन तुम मुझे बता सकते हो कि सरदार हिगा के मुताबिक को कैसे पूरा किया जाए ताकि हमारा गांव बच जाए। नेक्स्ट है, बट द वाइज मैन शुक देयर हेड्स, लेकिन अकलमंद लोगों ने अपने सर हिला दिए। शेख होता है, शेख की सेकंड फॉर्म है, लेकिन अकलमंद लोगों ने अपने सर हिला दिए, यानी उन्होंने नफ़ी में सर हिला दिया। हमें तो नहीं पता ये कैसे होगा। इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, टू मेक इवन वन रोप ऑफ एश, राख का एक रस्सा बनाना भी नामुमकिन है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक इवन वन रोप ऑफ एश, राख का एक रस्सा बनाना भी या रस्सी बनाना भी नामुमकिन है। सर जनाब, दे आंसर, उन्होंने जवाब दिया। तो हाउ कैन वी मेक 1000, तो फिर हम 1000 कैसे बना सकते हैं। जो अकलमंद लोग थे उन्होंने क्या कहा कि राह का एक रस्सा बनाना भी मुश्किल है, तो फिर हम 1000 कैसे बना सकते हैं। हाउ कैन वी मेक 1000, फिर हम 1000 कैसे बना सकते हैं। ये तो नामुमकिन कहान है। फूस अहमक, फूस तो अहमक, ये जो सरदार था जालिम साहब, उसने क्या कहा, फूस अहमक या बेवकूफ़। द लॉर्ड क्राइड एंग्रीली, सरदार गुस्से से चिल्लाया। तो सरदार गुस्से से चिल्लाया और कहा, क्या कहा, अहमक, बेवकूफ़, खार दिमाग। वट गुड क्या फ़ायदा, वट गुड का मतलब क्या फ़ायदा, इज़ योर विजडम, तुम्हारी अक्लमंदी का क्या फ़ायदा। वट गुड इज़ योर विजडम, तुम्हारी अक्लमंदी का या जहानत का क्या फ़ायदा है, तुम्हारी जहानत या अक्लमंदी का क्या फ़ायदा है। इफ़ यू कैन नॉट हेल्प, यू नो, अगर तुम इस वक्त मेरी मदद नहीं कर सकते। तो सरदार ने कहा, अगर इस वक्त तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो फिर तुम्हारी अक्लमंदी और जहानत का मुझे क्या फ़ायदा है। ही देन पोस्ट का चस्पा कर देना किसी जगह पर, जैसे पेज के ऊपर आप गोंद लगाते हैं, गोंद लगा कर उसको दीवार के ऊपर लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं पोस्टेड। ही पोस्टेड नोटिस, उसने एक नोटिस चस्पा करवा दिया इन द विलेज स्क्वायर, गांव के चौक में। स्क्वायर कहते हैं चौक को। उसने गांव के चौक में एक नोटिस चस्पा कर दिया। ही देन पोस्टेड ए नोटिस इन द विलेज स्क्वायर, फिर उसने गांव के चौक में एक नोटिस चस्पा कर दिया। ऑफरिंग, जिसमें ये पेशकश की गई थी, ऑफरिंग जिसमें ये पेशकश की गई थी, अ ग्रेट रिवार्ड, बहुत बड़े इनाम की, ऑफ गोल्ड, सोने का, जिसमें सोने के बहुत बड़े इनाम की पेशकश की गई थी। टू एनी विलेजर, किसी भी देहाती को, टू एनी विलेजर, किसी भी देहाती के लिए, तो जिसमें किसी भी देहाती के लिए सोने के बहुत बड़े इनाम की पेशकश की गई थी। हु कुड हेल्प हिम सेव देयर विलेज, तो जो हु कुड हेल्प हिम, जो उसकी मदद कर सकता था, सेव देयर विलेज, अपने उनके गांव को बचाने के लिए। तो उसने क्या किया, उसने गांव के चौक में एक नोटिस चस्पा कर दिया जिसमें ये पेशकश की गई थी, जिसमें किसी भी देहाती के लिए लाइट बंद हो गई है, अगर लाइट अभी आ जाती है तो फिर इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, अगर लाइट नहीं आती है तो फिर इसको डिसकंटिन्यू करके सेकंड वीडियो बना लेंगे। तो 2 मिनट वेट कर लें, और लाइट आ जाए तो फिर कंटिन्यू करते हैं, अगर लाइट नहीं आती तो फिर इसको डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो तब तक मैं आप लोग चाय पी लें थोड़ी सी, मैं पानी पी लेता हूँ, मेरा गला भी खुश हो गया बोलते बोलते, तो मैं 2 मिनट पानी पी लूँ, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइट भी आँख मचोली खेलती रहती है हमारे पास साथ, इसलिए हमारी रूटीन है, हमारे मुल्क में लोड शेडिंग होती रहती है। तो वीडियो बनाते हुए इस तरह के काम भी होते हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूँ, ये वीडियो देख रहे हैं तो इस दौरान आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपकी समझ आ रही है ट्रांसलेशन की, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस वो भी आता पहुँचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और साथ क्या है कि ये मेरा जो चैनल है, इस पर 7th क्लास मैथ की वीडियोस, मैथमेटिक्स की वीडियोस भी मौजूद हैं। तो वो आप जो अगर मैथ की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। लो जी, मुबारक हो, लाइट आ गई है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं।
ही देन पोस्टेड आवर नोटिस इन द विलेज के, फिर उसने गांव के चौक में एक नोटिस लगा दिया, ऑफरिंग ए ग्रेट वार्ड ऑफ गोल्ड टू एनी विलेजर, किसी भी दादी के लिए, जिसमें किसी भी दादी के लिए सोने के बहुत बड़े इनाम की पेशकश की गई थी। हु कुड हेल्प हिम सेव द विलेज, जो उनके गांव को बचाने के लिए उसकी मदद कर सकता था। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज, ये बड़ी लेंथी स्टोरी है। द यंग फार्मर, नौजवान किसान, सा द नोटिस एज वेल, तो नौजवान किसान ने भी उस नोटिस को देखा। सा द नोटिस एज वेल बी, तो नौजवान किसान ने भी उस नोटिस को देखा। एंड वंडर्ड, और हैरान हुआ। एंड वंडर्ड, और हैरान हुआ। व्हाट वुड हैपन, क्या होगा, टू हिज मदर, उसकी माँ के साथ। इफ़ अ न्यू लॉर्ड इवन मोर टेरिबल, अगर एक नया सरदार जो और भी ज़्यादा खौफनाक या ज़ालिम है, देन देयर ओन, उनके अपने सरदार से, एक नया सरदार जो उनके अपने सरदार से और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, केम टू रूल ओवर देम, उन पर हुक्मरानी करने के लिए आ गया। तो नौजवान किसान ने भी उस नोटिस को देखा और हैरान हुआ कि उसकी माँ के साथ क्या होगा। व्हाट वुड हैपन टू हिज मदर, कि उसकी माँ के साथ क्या होगा। और एक नया सरदार जो उनके अपने सरदार से भी ज़्यादा खौफनाक है, उन पर हुक्मरानी करने के लिए आ गया। तो वन हिज मदर सा द ट्रबल्ड लुक, वन हिज मदर सा, जब उसकी माँ ने देखा, क्या देखा, द ट्रबल्ड लुक, परेशानी, ट्रबल्ड लुक क्या, परेशानी, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर। जब उसकी माँ ने उसके चेहरे पर परेशानी देखी, शी आस्क्ड, उसने पूछा, वाई डू यू लुक सो वरिड, तुम इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो। वाई डू यू लुक, तुम क्यों दिखाई देते हो सो वरिड, इतने परेशान। वैसा मेरे बेटे मेरे बेटे तुम इतने परेशान क्यों दिखाई देते हो। द फार्मर टोल्ड हर, किसान ने उसे बताया, ऑफ द इम्पॉसिबल डिमांड, नामुमकिन मुतालबे का, किसान ने उसे नामुमकिन मुतालबे के मुतल्लक बताया, मेड बाय द लॉर्ड हीगा, जो लॉर्ड हीगा ने किया था। तो किसान ने उसे लॉर्ड हीगा के नामुमकिन मुतालबे के बारे में बताया। इफ़ द विलेज वाज टू बी स्पेयर्ड, अगर गांव को बचाना था, अगर गांव को बचाना था। बट हिज मदर डिड नॉट सीम ट्रबल्ड एट ऑल, लेकिन उसकी माँ डिड नॉट सीम, दिखाई नहीं देती थी, ट्रबल्ड, परेशान, एट ऑल, हरगिज़, लेकिन उसकी माँ हरगिज़ परेशान दिखाई नहीं देती। जब उसे ये बात सुनी तो उसकी माँ को कोई परेशानी नहीं हुई। तो बट हिज मदर डिड नॉट सीम ट्रबल्ड एट ऑल, लेकिन उसकी माँ हरगिज़ परेशान दिखाई नहीं देती थी। इंस्टेड, इसके बजाय शी लाफ्ड सॉफ्टली एंड सेड, तो वो आस्था से हंसी, वो हल्का सा मुस्कुराई। शी लाफ्ड सॉफ्टली, वो हल्का से मुस्कुराई और कहा, इंस्टेड, इसके, ठीक है, तो इसके बावजूद शी लाफ्ड सॉफ्टली एंड सेड, वो हल्का सा मुस्कुराई और कहा, वाई, क्यों, दैट्स नॉट सच एन इम्पॉसिबल टास्क, ये इतना मुश्किल काम है। वाई, क्यों, दैट इज़ नॉट सच एन इम्पॉसिबल टास्क, क्या ये इतना नामुमकिन काम तो नहीं है। दैट्स नॉट, ये नहीं है, दैट्स नॉट, ये नहीं है, सच, इतना, एन इम्पॉसिबल टास्क, इतना नामुमकिन काम, क्यों, ये इतना मुश्किल काम तो नहीं है। उसके माँ ने कहा, ये इतना मुश्किल काम तो नहीं है। ऑल वन हैज़ टू डू, ऑल, जो कुछ भी करना है, वन हैज़ टू डू, किसी ने जो कुछ भी करना है, यानी जो कुछ भी करना है वो है क्या, इस सोक भिगो देना है, यानी किसी ने जो करना है, यानी उस नामुमकिन काम को कैसे करना है उसकी वो तजवीज़ बता रही है। ऑल, यानी जो कुछ करना है, वन हैज़ टू डू, किसी ने जो कुछ करना है, इस सोप, भिगो देना है, किसको भिगो देना है, ऑर्डिनरी रोप, आम रस्सी को। अब वो तरकीब बता रही है कि आम रस्सी को भिगो देना है इन साल्ट वाटर, नमक वाले पानी में। तो आम रस्सी को नमक वाले पानी में भिगो देना, सोप में भिगो देना। तो किसी ने जो काम करना है वो सिर्फ ये क्या करना है कि नमक वाले पानी में आम रस्सी को भिगो देना है, एंड ड्राई इट वेल, और इसे अच्छी तरह खुशक कर लेना है। रस्सी को नमक वाले पानी, आम रस्सी को नमक वाले पानी में भिगो दें, उसके बाद उसको अच्छी तरह खुशक कर लेना है, एंड ड्राई इट वेल, और इसे अच्छी तरह खुशक कर लेना है। व्हेन इट इज़ बर्न, जब इसे जलाया जाएगा, व्हेन इट इज़ बर्न, जब इसे जलाया जाएगा, जब ये जलेगी, व्हेन इट इज़ बर्न, जब ये जलेगी, इट विल होल्ड इट्स शेप, तो ये अपनी होल्ड का बरकरार रखना। होल्ड मीन्स
बरकरार रखना। इट विल होल्ड इट्स शेप, ये अपनी शक्ल बरकरार रखेगी। एंड देयर इज़ योर रोप ऑफ ऐश, और यूँ तुम्हारा राख का रसा तैयार हो जाएगा। एंड देयर इज़ योर रोप ऑफ ऐश, और यूँ तुम्हारा राख का रसा। तो उसने क्या तरकीब बताई कि आम रस्सी को आपने नमक वाले पानी में भिगो देना, उसको फिर अच्छी तरह खुशक करना है, और फिर जब उसको जलाया जाएगा तो जलाने से उसकी जो शक्ल है वो तब्दील नहीं, जैसे पहले थी जलने के वो वैसे ही रहेगी, और यूँ राख का रसा तैयार हो जाएगा। वैन इट इज़ बर्न, जब ये जलेगी, इट विल होल्ड इट्स शेप, इसकी शक्ल बरकरार रहेगी। एंड देयर इज़ योर रोप ऑफ ऐश, और यूँ तुम्हारा राख का रसा तैयार हो जाएगा। टेल द विलेजर्स, गाँव वालों को बता दो, या देहातियों को या गाँव वालों को बता दो, टू हरी, कि वो जल्दी करें। टेल द विलेजर्स टू हरी, गाँव वालों को बता दो कि वो जल्दी करें। एंड फाइंड 1000 पीसेज ऑफ रोप, और 1000 रस्सियाँ तलाश करें। एंड फाइंड, वो तलाश करें, 1000 पीसेज ऑफ रोप, 1000 रस्सियाँ तलाश करें। द फार्मर शुक हिज हेड इन अमेजमेंट, द फार्मर शुक, हिलाया, हिज हेड, किसान ने अपना सर हिलाया, इन अमेजमेंट, हैरानगी से। तो किसान ने हैरान होते हुए अपना सर हिलाया, यानी वो खुश हो गया। तो उसकी माँ ने उसको तरकीब बता दी थी। मदर, माँ, यू आर वंडरफुली वाइज, तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। वंडरफुली वाइज, बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। माँ, यू आर वंडरफुली वाइज, तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। ये सेड, उसने कहा। एंड ही रश्ड, फिर वो दौड़ा। एंड ही रश, फिर वो भागा या दौड़ा। टू टेल द यंग लॉर्ड, नौजवान सरदार को बताने के लिए। फिर वो नौजवान सरदार को बताने के लिए भागा। वाट ही मस्ट, कि उसने क्या करना था। तो फिर वो ही रश टू टेल द यंग लॉर्ड वाट ही मस्ट, फिर वो नौजवान सरदार को बताने के लिए भागा कि उसने क्या करना था या उसे क्या करना चाहिए। यू आर वाइजर देन, यू आर वाइजर, तुम ज़्यादा ज़हीन हो। वाइजर, ये वाइज की सेकंड डिग्री है। यू आर वाइजर, तुम ज़्यादा ज़हीन हो। देन ऑल द वाइज मैन, तमाम अकलमंद लोगों से, ऑफ द विलेज, गाँव के। तो तुम गाँव के तमाम अकलमंद लोगों से ज़्यादा ज़हीन हो। द लॉर्ड सेड, सरदार ने कहा। सरदार ने कहा, यानी किसान से वो कह रहा है, सरदार ने कहा, तुम गांव के तमाम अकलमंद लोगों से ज़्यादा ज़हीन हो। वैन ही हर्ड द फार्मर सोल्यूशन, जब उसने किसान का सोल्यूशन कैसे कहते हैं, किसी मसले का जो हल होता है, किसी मसले का जो हल होता है उसे सोल्यूशन कहते हैं। तो वैन ही हर्ड द फार्मर सोल्यूशन, जब उसने किसान के मसले के हल को सुना, यानी किसान के हल को सुना, यानी किसान की तजवीज़ को सुना। जहाँ पर उसका जो मीनिंग है वो क्या लेंगे, तजवीज़। जब उसने किसान की तजवीज़ को सुना, हर्ट सुना। एंड ही रिवार्डेड हिम, फिर उसने उसको इनाम दिया। रिवार्ड, इनाम देना। एंड ही रिवार्डेड हिम, फिर उसने उसको इनाम दिया विद मैनी पीसेस ऑफ गोल्ड, सोने के बहुत से टुकड़ों का। फिर उसने किसान को सोने के बहुत सारे टुकड़ों का इनाम दिया। द 1000 रोप्स ऑफ ऐश, राख के 1000 रस्से या रस्सियाँ। द 1000 रोप्स ऑफ ऐश, राख की 1000 रस्सियाँ। वर क्विकली मेड, जल्दी से तैयार हो गई। एंड द विलेज वाज स्पेयर्ड, और गांव बचा लिया गया। राख की 1000 रस्सियाँ जल्दी से तैयार हो गई या बना ली गई, और गांव को बचा लिया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ है। इन अ फ्यू डेज, चंद दिनों बाद। इन अ फ्यू डेज, चंद दिनों बाद। हाउएवर, ताहम चंद दिनों बाद। देयर वाज अनदर ग्रेट कमोशन, देयर वाज अनदर, एक और, अनदर मीन एक और, ग्रेट, बड़ा, कमोशन, हंगामा। तो देयर वाज अनदर ग्रेट कमोशन इन द विलेज, गाँव में एक और बड़ा हंगामा हुआ। हाउएवर, ताहम कुछ दिनों बाद। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद। देयर वाज अनदर ग्रेट कमोशन इन द विलेज, गाँव में एक और बड़ा हंगामा हुआ। एज, क्योंकि लॉर्ड हीगा सेंट येट अनदर थ्रेट, क्योंकि लॉर्ड हीगा ने एक और थ्रेट, धमकी भेज दी। लॉर्ड हीगा ने भेजी येट अनदर थ्रेट, एक और धमकी। तो चंद दिनों के बाद लॉर्ड हीगा ने एक और धमकी भेज दी, उस वजह से गांव में एक और बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। तो दिस टाइम, इस मरतबा, ये इस बार, ही सेंट ए लॉग। दिस टाइम, इस बार, ही सेंट ए लॉग। लॉग किसे कहते हैं, जो लकड़ी होती है, जो जब दरख्त को काट लेते हैं, जब दरख्त को
काटते हैं तो जो पूरा जो दरख्त होता है, लकड़ी होती है दरख्त की लकड़ी का, उसे कहते हैं लाग। तो दिस टाइम ही सेंड ए लाग, उसने लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा भेजा। इसे क्या है, लकड़ी का या बहुत बड़ी लकड़ी भेजी। दिस टाइम ये लाग भी कह सकते हैं, इसको आप लाग भी लिख रहे हैं, लकड़ी का गट्ठा कह सकते हैं, लकड़ी का गट्ठा। दिस टाइम ही सेंड ए लाग, उसने लकड़ी का गट्ठा भेजा विद स्मॉल होल, जिसमें एक छोटा सा सुराख था। तो लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा था जिसमें एक छोटा सा सामान था। डैट वॉज कर्व्ड, तो जो बल खाता हुआ था, कर्व का बल खाता हुआ, जो उसमें जो सुराख हुआ क्या था, बल खाता हुआ था, कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है। ठीक है, जैसे जलेबी होती है ना, जलेबी का सुराख होता है, जैसे जलेबी होती है उससे वो सुराख था। तो ही दिस टाइम ही सेंड लाग, उसने लकड़ी का इकट्ठा भेजा विद स्मॉल, जिसमें छोटा सा सुराख था। डैट वॉज कर्व्ड, जो बल खाता हुआ था, सुराख बल खाता हुआ था जलेबी की तरह। एंड बेंट, वो झुका हुआ था 7 टाइम्स थ्रू इट्स लेंथ, और अपनी लंबाई और अपनी लंबाई में, थ्रू इट्स लेंथ, और अपनी लंबाई में 7 दफ़ा बेंट झुका हुआ था या मुड़ा हुआ था। ये जो लकड़ी का झुका गट्ठा था वो अपनी लंबाई में 7 दफ़ा मुड़ा हुआ था, यानी वो पेचीदा सा लकड़ी थी, सीधा नहीं था। जो लकड़ी वो सीधी नहीं थी बल्कि वो मुड़ी हुई थी, बाल खाती हुई थी। एंड ही डिमांडेड, और उसने मुतालबा किया। एंड ही डिमांडेड, और उसने यानी लॉर्ड हीगा ने मुतालबा किया। डैट अ सिंगल पीस ऑफ सिल्क, डैट के अ सिंगल पीस, एक सिर्फ एक टुकड़ा, अ सिंगल पीस सिर्फ एक टुकड़ा, ऑफ सिल्क थ्रेड, रेशमी धागे का। डैट अ सिंगल पीस ऑफ थ्रेड, के रेशमी धागे का एक टुकड़ा। डैट अ सिंगल पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, के रेशमी धागे का एक टुकड़ा। बी थ्रेडेड थ्रू द होल, सुराख में से गुजारा जाएगा। उसने लकड़ी का एक गट्ठा भेजा, गट्ठे में छोटा सा सुराख था, जो सुराख था वो क्या था, बल खाता हुआ था। ठीक है, बल कर्व था, बल खाता हुआ था। वो जो लकड़ी जो थी उसकी लंबाई थी वो 7 दफ़ा मुड़ी हुई थी, यानी बड़ा पेचीदा सा था। उसे डिमांड क्या की, एंड ही डिमांडेड, उसने मुतालबा किया। डैट ए सिंगल पीस ऑफ सिल्क थ्रेड बी थ्रेडेड थ्रू द होल, कि उस सुराख में से रेशम के धागे का एक टुकड़ा गुजारा जाएगा। डैट ए सिंगल पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, कि रेशमी धागे का एक टुकड़ा उस सुराख में से गुजारा जाएगा, ये उसने मुतालबा किया। इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क का काम, इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म करना, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते। इफ़ यू कैन नॉट परफॉर्म दिस टास्क, अगर तुम ये काम नहीं कर सकते। द लॉर्ड थ्रेटन, तो सरदार ने धमकी दी। आई शैल कम टू कांकर, फतह करना, कांकर मीन फतह करना। योर विलेज, आई शैल कम, मैं आऊँगा, टू कांकर योर विलेज, तुम्हारा गांव फतह करने के लिए। उसने ये धमकी दी कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, यानी उस सुराख में से रेशम का धागा नहीं गुजार सकते, तो फिर मैं तुम्हारे गांव आऊँगा और इसको फतह कर लूँगा। आई शैल कम टू कांकर योर विलेज, मैं तुम्हारे गांव को फतह करने के लिए आ जाऊँगा। द यंग लॉर्ड हरिड once more, the young lord hurried once more to his wise men, तो नौजवान सरदार हरिड जल्दी से once more, एक दफ़ा फिर, to his wise men, अपने अकल वालों के पास गया। द यंग लॉर्ड हरिड once more to his wise men, नौजवान सरदार एक दफ़ा फिर अपने अकल लोगों के पास गया। बट दे ऑल शुक देयर हेड्स, लेकिन उन सब ने अपना सर हिला दिया। इन बिविल्डरमेंट, बिविल्डरमेंट करना हैरानगी से, लेकिन उस सब ने हैरानगी से अपना सर हिला दिया, यानी वो ये काम नहीं कर सकते। अ नीडल, सुई, अ नीडल कैन नॉट बेंड इट्स वे थ्रू सच कर्व्स, तो एक सुई इस तरह की बाल खाती हुई चीज़ में से मोड़ नहीं सकती। बैंड करना, मोड़ना। अ नीडल कैन नॉट बेंड, एक सुई नहीं मोड़ सकती, इट्स वे, अपना रास्ता नहीं बना सकती। अ नीडल कैन नॉट बेंड इट्स वे, एक सुई अपना रास्ता नहीं बना सकती। अ नीडल कैन नॉट बेंड इट्स वे, एक सुई अपना रास्ता नहीं बना सकती। थ्रू सच कर्व्स, इस तरह के बल खाते हुए रास्तों में से। दे मोड़ कहलाता है दर्द से, मुंह से आवाज़, दर्द से जब मुंह से आवाज़ निकाली जाती है उसे कहते हैं मोड़। वो उन्होंने कराए, उन्होंने कराहना, मोड़ का कराहना, मोड़ का क्या है, दे मोड़, उन्होंने कराह की या कराहे या मुंह से, दर्द से मुंह से आवाज़ निकाली।
अगेन फिर वी आर फेस विद एन इम्पॉसिबल टास्क, तो वी आर फेस हमें सामना है, अगेन एक दफ़ा फिर वी आर फेस हमें सामना है विद एन इम्पॉसिबल डिमांड, एक नामुमकिन मुतालबे का, तो एक दफ़ा फिर हमें नामुमकिन मुतालबे का सामना है। अगेन यू एक्ट एज स्टूपिड फूल्स, एक दफ़ा फिर यू एक्ट तुम अमल कर रहे हो या दिखा रहे हो एज स्टूपिड फूल्स, अहमों की तरह, तो एक दफ़ा फिर तुम अहमकों की तरह अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हो। अगेन एक दफ़ा यानी सरदार ने उन अक्लमंद लोगों से कहा एक दफ़ा फिर तुम लोग अहमकों की तरह अमल कर रहे हो, एक दफ़ा फिर तुम अहमकों या बेवकूफ़ों की तरह अमल कर रहे हो, अपने आप को ज़ाहिर कर रहे हो। द लॉर्ड सेड, सरदार ने कहा स्टैम्पिंग हिज फुट, स्टैम्प का मतलब मोहर लगाना, स्टैम्पिंग मोहर लगाना, स्टैम्पिंग हिज फुट अपने पाँव पर मोहर लगाते हुए इम्पेशेंटली बेसब्री से, तो सरदार ने अपने पाँव पर बेसब्री से मोहर लगाते हुए कहा, सरदार ने अपने पाँव पर बेसब्री से मोहर लगाते हुए कहा एक दफ़ा फिर तुम अहमकों को या बेवकूफ़ों की तरह दिखाई देते हो। ही देन पोस्टेड ए सेकंड नोटिस, तो उसने फिर एक दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया। ही देन पोस्टेड ए सेकंड, उसने फिर दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया। इन द विलेज केयर, गाँव के चौक में, आस्किंग विलेजर्स, तो जिसमें देहातों से कहा गया था फॉर हेल्प कि वो उसकी मदद करें, तो उसने गांव के चौक में एक दूसरा नोटिस चस्पा कर दिया जिसमें दातियों से मदद के लिए कहा गया था। तो वंस मोर एक दफ़ा फिर द यंग फार्मर हरिड विद द न्यू प्रॉब्लम, तो नौजवान किसान नए मसले के साथ जल्दी से टू हिज मदर, अपनी माँ के पास गया, इन अ सीक्रेट रूम, उसके खुफिया कमरे में। तो नौजवान एक दफ़ा फिर नौजवान किसान अपनी माँ के पास उसके खुफिया कमरे में इन नए मसले के साथ जल्दी से उसके पास गया। वाई, क्यों? डैट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, क्या ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है? वाई डैट, क्या ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है? हिज मदर सेड विद ए क्विक स्माइल, तो उसकी माँ ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा। हिज मदर सेड विद ए क्विक स्माइल, उसकी माँ ने फ़ौरन मुस्कुराते हुए कहा डैट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, ये तो इतना मुश्किल नहीं है। उसकी माँ ने जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा डैट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट, ये तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बाकी जो लोग क्या कह रहे थे बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, तो उसके माँ क्या करें, ये तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पुट सम शुगर, थोड़ी सी चीनी डालो, एट वन एंड, एक किनारे पर या एक तरफ, एट वन एंड एक तरफ, पुट सम शुगर एट वन एंड ऑफ द होल, सुराख के एक तरफ, या जो लकड़ी का गट्ठा था तो उसके सारे में सुराख था, एक तरफ भी सुराख था, दूसरे तरफ पर जो सुराख है एक तरफ से शुरू होता है, दूसरी तरफ जब वो सुराख ख़त्म होता था। तो माँ ने क्या कहा पुट सम शुगर एट वन एंड ऑफ द होल, सुराख के एक तरफ थोड़ी सी चीनी डालो। देन फिर टाई एन एंड, फिर एक चूंटी को बांध दो, टाई का बांधना, एन एंड चूंटे को बांध दो, फिर एक चूंटे को बांध दो टू ए पीस ऑफ सिल्क थ्रेड, रेशमी धागे के साथ, फिर एक चूंटे को रेशमी धागे के साथ बांध दो, एंड पुट इट एट द अदर एंड, और उसको दूसरे सिरे पर रख दो, यानी लकड़ी का गट्ठा था उसके एक सिरे पर जो सुराख था वहाँ पर थोड़ी सी चीनी डाल दो, और फिर क्या करो, जो एक चूंटे को एक रेशमी धागे से बांध दो, उस चूंटे को जो लकड़ी का गट्ठा है उसके दूसरे सिरे पर रख दो। ही विल वेव हिज वे, वो अपना रास्ता बना लेगा। ही विल वेव हिज वे, वो अपना रास्ता बना लेगा। इन, अंदर, यानी जो लकड़ी अगर उसके अंदर, वो ही विल वेव हिज वे इन, वो उसके अंदर अपना रास्ता बना लेगा। एंड आउट ऑफ द कर्व्स, जो बल खाते हुए रास्ते हैं, तो वो बल खाते हुए रास्ते में अपना रास्ता बना लेगा। टू गेट टू द शुगर, चीनी हासिल करने के लिए। जो चिमटे होते हैं, कीड़े होते हैं, उन्हें चीनी की खुशबू आ जाती है, जब तो कहते हैं जब वो उसको आप एक सिरे पर रखेंगे तो चीनी की खुशबू सूंघकर उसमें से रेंगता हुआ, बल खाता हुआ उस सुराख के दूसरे तरफ पहुंच जाएगा। ही विल वेव हिज वे इन एंड आउट ऑफ द कर्व टू गेट द शुगर, तो वो चीनी हासिल करने के लिए बल खाते हुए रास्ते में से अपना रास्ता बना लेगा। एंड ही विल टेक द सिल्क थ्रेड विद हिम, और वो अपने साथ रेशमी धागा भी ले जाएगा। तो जब कीड़ा रेंगेगा उसके साथ रेशमी धागा बंधा होगा। इस तरह जो रेशमी धागा है वो
सुराख के एक जानब से दूसरी जानब पहुंच जाएगा। टेक द सिक्स थ्रेड विद हिम, और अपने साथ रेशमी धागा ले जाएगा। नेक्स्ट पेज है, बड़ी लेंथी है ये स्टोरी। ये नेक्स्ट पेज क्या है ये, तो वंस मोर, तो एक दफ़ा फिर द लॉर्ड कमांडेड, तारीफ की, कमांड का तारीफ करना। वंस मोर, एक दफ़ा फिर द लॉर्ड कमांडेड, सरदार ने तारीफ की। द यंग फार्मर, नौजवान किसान की, एक दफ़ा फिर सरदार ने नौजवान किसान की तारीफ की। एंड रिवार्डेड हिम विथ मैनी पीसेस ऑफ गोल्ड, और इसे इनाम के तौर पर सोने के बहुत सारे टुकड़े दिए। यू आर ए ब्रिलियंट मैन, तुम बहुत ज़हीन आदमी हो। यू हैव सेव्ड अवर विलेज अगेन, तुमने एक दफ़ा फिर हमारे गांव को बचा लिया है। ये सेड ग्रेटफुली, उसने शुक्रिया के साथ कहा, ग्रेटफुली शुक्रिया के साथ, शुक्र अदा, उसका शुक्रगुजार होकर कहा। बट द लास्ट ट्रबल्स वर नॉट ओवर इवन देन, बट लास्ट ट्रबल, लेकिन सरदार की मुश्किलात, बट द लास्ट ट्रबल, लेकिन सरदार की मुश्किलात, वर नॉट ओवर, ख़त्म नहीं हुई, इवन देन, फिर भी, लेकिन फिर भी सरदार की मुश्किलात ख़त्म ना हुई। फॉर ए फ्यू डेज लेटर, क्योंकि फॉर, क्योंकि अ फ्यू डेज लेटर, चंद दिनों के बाद, लॉर्ड हीगा सेंट अनदर डिमांड, तो लॉर्ड हीगा ने एक और मुतालबा भेज दिया। कोई बड़ा बेईमान था। लॉर्ड हीगा सेंट अनदर डिमांड, सरदार हीगा ने एक और मुतालबा भेज दिया। दिस टाइम, इस मरतबा, यू विल अनडाउटेडली, यकीनन, अनडाउटेडली जिसमें कोई शक ना हो, अनडाउटेडली जिसमें कोई शक नहीं है, यकीनन, यू विल अनडाउटेडली फेल, तुम यकीनन नाकाम हो जाओगे। इस मरतबा तुम यकीनन नाकाम हो जाओगे। एंड देन, और फिर, आई शैल मेक योर विलेज माइन, और फिर मैं तुम्हारे गांव को अपना बना लूँगा। ये सब तुम यकीनन नाकाम हो जाओगे, और फिर मैं तुम्हारे गांव को अपना बना लूँगा। ये थ्रेटन, उसने धमकी दी। अब उसका क्या मुतालबा था, ब्रिंग मी अ ड्रम, मेरे पास एक ऐसा डोल, ड्रम ही डोल, ब्रिंग मी अ ड्रम, मेरे पास एक ऐसा डोल लेकर आओ, मेरे पास एक ऐसा डोल लेकर आओ। डैट मे साउंड, जो आवाज़ पैदा करता है, डैट मे साउंड, जो आवाज़ पैदा करता है, विदाउट बीइंग बीटन, बगैर बजाए, यानी डोर पर जब आप कोई चीज़ मारते हैं तब उससे आवाज़ आती है ना। तो उसने क्या मुतालबा किया कि मेरे पास एक ऐसा डोल लेकर आओ जो बगैर बजाए आवाज़ पैदा करता है। तो ऐसा डोल ने उससे फरमाइश की कि मेरे पास एक ऐसा डोल लेकर आओ जो बगैर बजाए, बीइंग बीटन, बगैर बजाए आवाज़ पैदा करता है। दिस टाइम द वाइज मैन हैड देयर हेड्स इन देयर हैंड्स, इस दफ़ा द वाइज मैन, अकलमंद लोगों ने, हैड, पकड़ लिए, देयर हेड्स, अपने सर पकड़ लिए, इन देयर हैंड्स, अपने हाथों में। इस दफ़ा अकलमंद लोगों ने अपने सर अपने हाथों में पकड़ लिए, यानी सर पर हाथ रख लिया। इस दफ़ा गाँव के अकलमंद लोगों ने अपने हाथों में अपने सर पकड़ लिए। एंड मोड का मतलब है दर्द से, तकलीफ से आवाज़ निकालना, एंड मोड, और तकलीफ से आवाज़ निकाली। इट इज़ होपलेस, इट इज़ होपलेस, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। दिस टाइम लॉर्ड हीगा विल अटैक अस, इस दफ़ा सरदार हीगा हम पर हमला कर देगा। द यंग फार्मर हरिड होम ब्रीथलेसली, ब्रीथलेसली, बगैर सांस लिए, यानी खामोशी से, ब्रीथलेसली, बगैर सांस लिए, यानी खामोशी से। तो नौजवान किसान खामोशी से जल्दी से अपने घर में दाखिल हुआ। नौजवान किसान खामोशी से और जल्दी से अपने घर में दाखिल हुआ। मदर माँ, उसे अपनी माँ का आवाज़ है, मदर, वी मस्ट सॉल्व अनदर टेरिबल प्रॉब्लम, हमने एक और खौफनाक मसले को हल करना है, सॉल्व, हल करना, अगर एक और टेरिबल प्रॉब्लम, खौफनाक मसले, हमने एक और खौफनाक मसले को हल करना है। और या लॉर्ड हीगा विल कांकर अवर विलेज, या फिर लॉर्ड हीगा या फिर सरदार हीगा हमारे गांव पर कब्जा कर लेगा या फतह कर लेगा। एंड ही क्विकली टोल्ड हिज मदर, और उसने जल्दी से अपनी माँ को बताया अबाउट द इम्पॉसिबल ड्रम, नामुमकिन डोर के मतलब, और फिर उसने जल्दी से नामुमकिन डोर के मतलब अपनी माँ को बताया, और फिर उसने जल्दी से नामुमकिन डोर के मतलब अपनी माँ को बताया।
हिज मदर हाउएवर, ताहम उसकी माँ, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड आंसर्ड और जवाब दिया। ताहम हाउएवर, ताहम उसकी माँ मुस्कुराई और जवाब दिया। वाई क्यों? दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑफ देम ऑल, तो ये तो बाकी तमाम कामों से सबसे आसान है। दिस इज़ द ईजिएस्ट ऑफ देम ऑल, यानी जो पहले जो मसले थे ये तो उनमें से सबसे आसान है। मेक ए ड्रम, एक ऐसा डोर बनाओ, वे साइड्स ऑफ पेपर, जिससे दोनों तरफ पेपर हो, कागज़ हो। तो मेक ए ड्रम वे साइड्स ऑफ पेपर, एक ऐसा डोर बनाओ जिसके दोनों अतराफ में कागज़ हो। एंड पुट अ बम्बल बी, बम्बल बी किसे कहते हैं? शहद की मक्खी। एंड पुट अ बम्बल बी इनसाइड, और इसके अंदर शहद की मक्खी को रख दो। एक ऐसा डोर बनाओ जिसके अतराफ में कागज़ हो और ड्रम के अंदर शहद की मक्खी रख दो। एंड पुट अ बम्बल बी इनसाइड, और इसके अंदर शहद की मक्खी रख दो। एज इट ट्राइज टू एस्केप, जैसे ये इससे निकलने की कोशिश करिए, यानी जो शहद की मक्खी है और ड्रम से निकलने की कोशिश करेगी। एज इट ट्राइज टू एस्केप, जैसे ये उससे निकलने की कोशिश करेगी, इट विल बज़, जो मक्खी की जो आवाज़ होती है उसे बज़ कहते हैं। मक्खी की जो बिन बनाहट होती है उसे क्या कहते हैं? बिन बनाहट। मक्खी की आवाज़ को बज़ कहते हैं। इट विल बज़, ये बिन बनाएगी यानी अपनी आवाज़ निकालेगी। इट विल बज़, इट ये आवाज़ निकालेगी। एंड बीट इटसेल्फ, और अपने आप को टकराएगी। एंड बीट इटसेल्फ, और अपने आप को मारेगी या टकराएगी अगेंस्ट पेपर, कागज़ के साथ, यानी वो उसे बाहर निकलने की कोशिश करेगी मक्खी, वो कागज़ के साथ अपने आप को मारेगी। तो एज ए ट्राई टू एस्केप इट, जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, इट विल बज़, ये बिन बनाएगी। एंड बीट इटसेल्फ अगेंस्ट द पेपर, और अपने आप को कागज़ के साथ मारेगी। एंड यू विल हैव ए ड्रम, और तुम्हारे पास एक ऐसा ड्रम होगा, डोल होगा। एंड यू विल हैव ए ड्रम, और तुम्हारे पास एक ऐसा डोल होगा। डैट मे साउंड विदाउट बीइंग बीटन, जो बगैर ज़रब लगाए आवाज़ पैदा करता है। डैट मे साउंड, जो आवाज़ पैदा करता है, विदाउट बीइंग बीटन, बगैर मारे या बगैर ज़रब लगाए। द यंग फार्मर वॉज अमेज्ड एट हिज मदर विजडम, नौजवान किसान हैरान रह गया, हैरान रह गया एट हिज मदर विजडम, अपनी माँ की अक्लमंदी पर। नौजवान किसान अपनी माँ की अक्लमंदी पर हैरान रह गया। यू आर फार वाइजर, तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो। यू आर फार, बहुत ज़्यादा ज़हीन, वाइजर, तुम बहुत ज़्यादा ज़हीन हो, या कहीं ज़्यादा ज़हीन हो, तुम कहीं ज़्यादा ज़हीन हो। देन एनी ऑफ द वाइज मैन ऑफ दिस विलेज, इस गांव के किसी भी अक्लमंद आदमी से। तुम इस गांव के, नौजवान के साथ अपनी माँ से कह रहा है, तुम इस गांव के किसी भी अक्लमंद आदमी से कहीं ज़्यादा ज़हीन हो। ही सेड, उसने कहा। एंड ही हरिड टू टेल द यंग लॉर्ड, और वो नौजवान सरदार को बताने के लिए जल्दी से चल पड़ा। हाउ टू मीट लॉर्ड हीगा's थर्ड डिमांड, कि सरदार हीगा के तीसरे मुतालबे को कैसे पूरा करना है, कि सरदार हीगा के तीसरे मुतालबे को कैसे पूरा करना है। When the Lord heard the answer, जब सरदार ने उसका जवाब सुना, he was greatly impressed, वो बहुत ज़्यादा impressed, मुतासर हुआ। Surely, यकीनन, a young man like you, तुम्हारे जैसा एक नौजवान आदमी। Surely, a young man, ये नौजवान आदमी like you, तुम्हारे जैसा, cannot be wiser, इतना ज़हीन नहीं हो सकता, than all my wise men, मेरे तमाम अक्लमंद लोगों से। he said, जो सरदार ने कहा कि तुम्हारे जैसा एक नौजवान आदमी मेरे तमाम ज़हीन लोगों से इतना ज़्यादा ज़हीन नहीं हो सकता। तुम्हारे जैसा ये नौजवान मेरे तमाम ज़हीन लोगों से ज़्यादा ज़हीन नहीं हो सकता। टेल मी ऑनेस्टली, मुझे ईमानदारी से बताओ, हु हैज़ हेल्प्ड यू, तुम्हारी किसने मदद की है, सॉल्व, हल करने में, ऑल दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, इन तमाम मुश्किल मसाइल को हल करने में। टेल मी ऑनेस्टली, हु हैज़ हेल्प्ड यू सॉल्व ऑल दिस डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स, तो ईमानदारी से मुझे बताओ कि इन तमाम मुश्किल मसाइल को हल करने में तुम्हारी किसने मदद की है। द यंग फार्मर कुड नॉट लाई, तो नौजवान किसान झूठ ना बोल सका, कुड नॉट लाई, झूठ ना बोल सका, तो नौजवान किसान झूठ ना बोल सका। माई लॉर्ड, मेरे आका। ही बिगैन स्लोली, तो वो आस्ता आस्ता बोलने लगा। ही बिगैन स्लोली, वो आस्ता आस्ता बोलने लगा।
फॉर द पास्ट 2 ईयर, पिछले 2 सालों से, फॉर द पास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, आई हैव ब्रोकन, मैंने तोड़ा है, द लॉ ऑफ लैंड, मुल्क का कानून। फॉर द मैंने पिछले 2 सालों से, आई हैव ब्रोकन द लॉ ऑफ लैंड, मैंने मुल्की कानून तोड़ा है। आई हैव केप्ट माई एजेड मदर, मैंने अपनी बूढ़ी माँ को रखा हुआ है, इन्हें छुपा कर, बनीथ द फ्लोर, फर्श के नीचे, ऑफ माई हाउस, अपने घर के। तो मैंने अपनी बूढ़ी माँ को अपने घर के फर्श के नीचे छुपा कर रखा हुआ है। एंड इट इज शी, ये वो है, वो सॉल्व जिससे हल किए हैं, ईच वन ऑफ योर प्रॉब्लम, आपके तमाम मसाइल, और ये वही है। एंड इट इज शी हु सॉल्व ईच वन ऑफ योर प्रॉब्लम, और ये वही है, यानी ये वही औरत है जिसने आपके तमाम मसाइल हल किए हैं। एंड सेव द विलेज फ्राम लॉर्ड हीगा, और गांव को सरदार हीगा से बचाया है। आई हैव बीन रॉन्ग, मैं गलत था। आई हैव बीन वेरी रॉन्ग, मैं बहुत गलत था। आई हैव बीन वेरी रॉन्ग, मैं बहुत गलत था। ही सेड फाइनली, फिर उसने, बिल आखिर उसने कहा, फाइनली बिल आखिर, बिल यानी सरदार ने कहा, बिल आखिर उसने कहा मैं बहुत गलत था। एंड आई मस्ट आस्क द फॉरगिवनेस ऑफ योर मदर, एंड आई मस्ट आस्क द फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ी मांगने के, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। एंड आई मस्ट आस्क द फॉरगिवनेस, और मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, ऑफ योर मदर, तुम्हारी माँ से, एंड ऑल ऑफ माई पीपल, और अपने तमाम लोगों से, और मुझे तुम्हारी माँ से और अपने गांव के तमाम लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। नेवर अगेन, दोबारा कभी भी नहीं। विल आई डिमांड, मैं मुतालबा करूँगा, मैं दोबारा कभी भी मुतालबा नहीं करूँगा। डैड के द ओल्ड पीपल, डैड द ओल्ड पीपल, नेवर अगेन डैड द ओल्ड पीपल ऑफ बोले कि हमारे गांव के, मैं दोबारा कभी भी मुतालबा नहीं करूँगा कि हमारे गांव के बूढ़े लोग, आप हमारे गांव के बूढ़े लोग बी सेंट टू द माउंटेन्स टू डाई, कि उन्हें मरने के लिए पहाड़ में भेज दिया जाए। मैं दोबारा कभी भी मुतालबा नहीं करूँगा कि हमारे गांव के बूढ़े लोगों को पहाड़ में मरने के लिए भेज दिया जाए। रादर बल्कि दे विल बी ट्रीटेड विद रिस्पेक्ट एंड ऑनर, तो उनके दे विल बी ट्रीटेड, उनके साथ सलूक किया जाएगा विद रिस्पेक्ट, इज़्ज़त वाला, और ऑनर, एहतराम वाला। तो बल्कि उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम वाला सलूक किया जाएगा, बल्कि उनके साथ इज़्ज़त और एहतराम वाला सलूक किया जाएगा। दे डिज़र्व, जिसके वो मुस्तहिक़ हैं, दे डिज़र्व, जिसके वो मुस्तहिक़ हैं। एंड शेयर विद अस, और हमारे पास, हमारे साथ बांटेंगे। एंड शेयर विद अस, और हमारे साथ बांटेंगे। द विजडम, अपनी हिकमत को या अपनी अक्लमंदी को, ऑफ देयर ईयर्स, उनके जो गुजरे हुए सालों में उन्होंने जो हिकमत हासिल की है, अक्लमंदी हासिल की है, वो उसको हमारे साथ बांट लेंगे। एंड शेयर विद अस विजडम ऑफ देयर ईयर्स, और उन्होंने जो अपने माजी में जो अपनी हिकमत सीखी है, अक्लमंदी सीखी है, उसको हमारे साथ बांटेंगे। जी, तो ये वाली जो स्टोरी थी ये ख़त्म हो गया, चैप्टर में 8 था, इसकी ट्रांसलेशन की है। तो मैंने भी बड़े हौसले के साथ, सब्र के साथ इसको मुकम्मल किया। अगर आपने इसको सारी वीडियो देखी है तो आपका भी हौसला, उसकी मैं आपको दाद भी देता हूँ, आपके हौसले के दाद देता हूँ। अगर आपने सारी वीडियो देखी तो आप वाकई एक बहुत बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, आप में पढ़ने का शौक़ भी है, जज्बा भी है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।